हाथरस जनपद के सिकंदराव के निकट ग्राम में हो रहे सत्संग में अचानक मची भगदड़ से दिवंगत हुए श्रद्धालुओं के परिजनों से अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी प्रातःकाल अपने सहयोगियों के साथ अलीगढ़ की नगर पंचायत पिलखना गांव में पहुंचे। यहां एक ही परिवार के 4 लोग इस हादसे में कालकलवित हुए थे। राहुल गांधी ने इस परिवार के मुखिया छोटेलाल व अन्य परिवारीजनों से अपनी शोक संवेदना व्यक्त की तथा उनका दर्द जाना। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस के ग्राम नवीपुर खुर्द के निकट ग्रीन पार्क में पहुंचे। उस गांव में दिवंगत हुए श्रद्धालुओं के परिवारीजनों से भी मिले और उनसे अपनी शोक संवेदना व्यक्त करके उनको ढांढसा बाया। इस अवसर पर राहुल गांधी के साथ आए उनके सहयोगियों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेट, सांसद इमरान मसूद, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल आदि थे। राहुल गांधी के अलीगढ़ आगमन पर उनसे मिलने के लिए जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कांग्रेसजन ग्राम पिलखना पहुंचे आए। पूरे हादसे के बारे में आपको जानना है। पहले जी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों से मिली, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शौक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम शांति है। घटना जो हुई है, क्या घटना है? पूरी घटना बताइए। घटना हुई थी, मेरी फैमिली सब के साथ में गई हुई थी सिकंदराव, और मेरी भाभी, मेरा भतीजा वहाँ उस भीड़ के जब समापन हुआ तो उसी दौरान वो पता नहीं भीड़ में कैसे क्या हुआ। क्या नाम था आपकी भाभी का और भतीजे का? मेरी भाभी का मंजू देवी नाम था, भतीजे का पंकज कुमार। कितनी उम्र थी आपकी भाभी की और भतीजे की? भाभी की 35-34 समथिंग थी। ये मतलब भतीजा मेरा 6ठी साल में चल रहा था, अकेला बेटा, 4 बेटियों के बाद में। तो बाबा को कब से मानते थे? 5-6 साल हो गई, जब समय मिलता था तभी चले जाते थे। पूरी घटना, जो इतनी बड़ी घटना हुई है, तो किसको जिम्मेदार मानती है आप? क्या सबसे बड़ा वहाँ प्रशासन भी नहीं था। अगर प्रशासन होता तो ऐसा नहीं होता वहाँ। और बाबा जब उनके भक्ति, जब वो वहाँ मरे तो उनने भी नहीं देखा, मेरे भक्त मेरी वजह से मर गए, उनने कुछ नहीं देखा। वो समझा रहे थे, राहुल गांधी से आए थे कि समझा रहे थे कि अपनी मैं सरकार के द्वारा पूरी मदद करूँगा, जो भी है फैमिली को समझा रहे थे। अब 4 बेटियाँ, वो कैसे पालेंगे बताओ? बेटा एक भी नहीं है।
मुआवजे की आपसे घोषणा की है उन्होंने? नहीं, पूछताछ कर रहे थे कि वो 2 लाख रुपए, अब 2 लाख हो या 4 लाख, हम क्या करेंगे पैसे का जब मेरी फैमिली बेकार हो गई तो। कांग्रेस पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की मदद की? नहीं, अभी तो उनने कुछ नहीं बोला, समझा रहे थे फैमिली को, ये कह रहे पूरी मदद करेंगे आपके परिवार की हम। आपसे क्या बातचीत की थी उन्होंने, क्या पूछा था? वो घटना के बारे में पूछ रहे थे कि ये घटना कैसे हुई, भाभी कहाँ गई थी आपकी, मैं सत्य के साथ में गई थी, इसी तरीके से उनने बातचीत की हमसे। तो आपकी भाभी अकेली गई थी या फैमिली के और भी लोग गए थे? भैया गए थे। भैया जब वहाँ पे ऐसा होता है कि लड़की लड़का अलग बैठते हैं तो वहाँ भाई बहनों की तरफ नहीं जा सकते थे, तो उसी दौरान भैया बाहर खड़े होंगे कहीं, तो उनने जब समापन हुआ तो मेरी भाभी जब रेले में मुझे चली गई थी। तो आप इस तरह के बाबों पे यकीन भरोसा रखती हैं, मानती हैं? अब इससे ज़्यादा मैं क्या यकीन और वो करूँगी, मेरी फैमिली वो चली गई। बाबा के बारे में क्या कहना है? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, अगर वो भगवान थे तो मेरे क्यों नहीं इतने इनके लोगों की जान चली, क्यों नहीं बचाया उनने। मेरे मासूम बच्चे की क्या कमी थी जो मेरा बेटा औरों के पैरों से कुचल कुचल मरा, मैं कैसे बर्दाश्त अच्छा, आपके भाई का करूँगी। क्या नाम है इनके, और एक ही लड़का था क्या? हाँ, 4 बेटियों के बाद ही हुआ था, अकेला बेटा था। ठीक है। कौन सा गांव कहलाता है ये? पिलकना।